देखिए, पूरे जो इकोसिस्टम से हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर्स, हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स आए हुए थे। अब हम उनके लिए प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स चलाने जा रहे हैं। स्टार्टअप यात्रा भी एक हमने पूरे सारे प्रदेश में एक लॉन्च की। उसी तरह से हमने स्कूल्स में कैसे हम पहुँचे, उसके लिए स्टार्टअप एक्सप्रेस चालू किया। अभी हमने इसको पायलट के तौर पे किया और इसको पूरे उड़ीसा के लिए अब हम करने जा रहे हैं। स्टार्टअप उड़ीसा ने अभी विगत दिनों एक स्टार्टअप मेला आयोजित किया। वो मेला हमारा एक प्रयास था कि जो हमने अब तक अचीव किया है उसको हम लोगों के सामने ले पाएँ, शोकेस कर पाएँ, डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ, एग्जिबिट कर पाएँ। तो वो एक ऐसा प्रयास था। फिर हमने पहली बार जो हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके छात्रों में एक हमने ब्रांड एम्बेसडर का कंसेप्ट लिया ताकि हमारी सीधी पहुँच कैंपसेज तक पहुँच पाए और जो प्रतिभाशाली मेधावी छात्र हैं विश्वविद्यालयों के, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के, उनको हम स्टार्टअप इकोसिस्टम से तत्काल जोड़ पाएँ। हमें आशा है कि उनमें जो ब्रांड एम्बेसडर आ रहे हैं वो खुद ही उद्यमी बनेंगे या स्टार्टअप बनेंगे, या वो एक नोड के रूप में काम करते हुए अपने सहपाठियों को, सहकर्मियों को उस तरफ उद्यत और प्रेरित करेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम उड़ीसा में एक अच्छा रूप ले चुका है, एक क्रिटिकल मास प्राप्त कर चुका है और इसलिए बार बार हमारी तरफ जो इन्वेस्टर्स का, मेंटर्स का और मार्केट फोर्सेज का एक झुकाव बढ़ रहा है। जो सरकारी नीतियां हैं, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे उड़ीसा के हैं, उनका बड़ा जोर है इस बात पे। उनका सपना है कि ये देश के जो उच्चतम 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम उसमें एक पहुंच जाए। तो जो स्टार्टअप उड़ीसा की जो पॉलिसी है उसका भी रिवीजन हो रहा है। हम क्रिएटिविटी कल्चर बढ़ाने जा रहे हैं, हम मेकर कल्चर बढ़ाने जा रहे हैं, हम अपना खुद का एक फंड डेवलप कर चुके हैं, 7 एआईएफ ऑपरेटर्स में आ चुके हैं। इसलिए फंड की कोई कमी ना हो, मार्केट एक्सेस हो, इंसेंटिव दिए जाएं, ग्रांट दिए जाएं, इंक्यूबेटर्स बनाए जाएं, टेक्नोलॉजिकल वो सरकार भी डेमो डेज करे, उसको प्रकर करे। इस तरह की तमाम ऐसी नीतियां बनी हुई हैं जिन पे काम हो रहा है और कुछ और भी नीतियों का निर्माण हो रहा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो उड़ीसा चूँकि बहुमुखी प्रगति कर रहा है और सारे क्षेत्रों में एक्सेलेंस की तरफ जा रहा है, तो स्टार्टअप उससे अछूता नहीं है। स्टार्टअप इकोसिस्टम तो वैसे भी पूरे देश में टॉप परफॉर्मर, भारत सरकार ने हमें टॉप परफॉर्मर के रूप में चिन्हित और पुरस्कृत किया है। तो बार बार ये जो हमें जो उपलब्धियां मिल रही हैं वो ये बताती हैं कि हमारी नीतियां अच्छी हैं और उसको हम अच्छे रूप से लागू कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अभी कंटेंटेड, पूरे संतुष्ट नहीं हैं। हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। देखिए, पूरे जो इकोसिस्टम से हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर्स, हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स आए हुए थे। अब हम उनके लिए प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स चलाने जा रहे हैं ताकि उनको उद्यमिता के बारे में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में हम बता सकें, उनको बता सकें कि स्टार्टअप बनाने में और जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप करने में कि विभिन्न फ़ायदे हैं। तो इस तरफ हम उनको एक ओरिएंटेशन, एक उनका वर्कशॉप करके हम उनको उस तरफ ले जाने के लिए उद्यत कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस सारे जो कनेक्ट प्रोग्राम है, जैसे आपने याद दिलाया, तो मैं आपको बताऊं कि स्टार्टअप यात्रा भी एक हमने पूरे सारे प्रदेश में एक लॉन्च की। उसके बाद वो पूरे विश्वविद्यालयों में, 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में, 30 जिलों में गई। उसे करीब 3000 से ज़्यादा आइडियाज़ प्राप्त किए। उसमें 300 को हमने पुरस्कृत किया। मेक इन ओडिशा में हमने उनको सम्मानित किया और फिर हम उनको स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ रहे हैं। उसी तरह से हमने स्कूल्स में कैसे हम पहुँचे उसके लिए स्टार्टअप एक्सप्रेस चालू किया। और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े उसके लिए फंड स्टैक हो, चाहे इस तरह के तमाम आयोजन करके हम पूरे देश से जो इन्वेस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनका हम पूरा अभियान कर रहे हैं। उसी तरह से फंडिंग की पूरे प्रदेश में उपलब्धता हो जाए। एंजल इन्वेस्टमेंट, इसके लिए जो HNIs हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनको सेंसिटाइज करके, उनको नेटवर्क करके, ताकि उनकी जो एक नेटवर्क की जो वेल्थ है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जाए। तो ये चारों तरफ से एक प्रयास चल रहा है और ये केवल आउटरीच ही नहीं है, केवल सेंसिटाइजेशन नहीं है। हमारा स्टार्टअप उड़ीसा जो पॉलिसी है उससे हमें जोड़ के इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, इंक्यूबेटर्स भी दे रहे हैं। 26 से ज़्यादा इंक्यूबेटर हमारे साथ हो गए हैं। चैलेंज ग्रांट्स प्रोग्राम हो रहे हैं, हैकाथॉन्स हो रहे हैं, बूट कैंप्स हो रहे हैं, मेले हो रहे हैं। तो इन सारे माध्यमों से एक जागरूकता पैदा करना, हैंड होल्ड करना, फिर उनको ऑनबोर्ड करना, इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। स्टार्टअप एक्सप्रेस प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल, ये हमने ये सोचा कि क्यों ना हम स्कूल्स में सीधे पहुँचें और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। अभी हमने इसको पायलट के तौर पे किया और इसको पूरे उड़ीसा के लिए हम करने जा रहे हैं।